कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय विदेश मंत्रालय एवं आईटीबीपी के सहयोग से पूरी हो रही है। यानी उत्तराखंड से रिलेटेड जब आप एग्जाम देंगे दोस्तों, तो आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किन विभागों के द्वारा पूरी की जाती है, मतलब किन विभागों का इसमें सहयोग रहता है, कौन कौन से विभाग के लोग सहयोग करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाम दोस्तों आपके समक्ष होगा कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या समझना होगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम, दूसरा होगा भारतीय विदेश मंत्रालय और तीसरा होगा दोस्तों आईटीबीपी के सहयोग से। यानी 3 विभागों के सहयोग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी की जाती है दोस्तों। तो हमें ये याद रखना है क्या क्या इसमें दोस्तों सहयोग कर रहे हैं। आईटीबीपी के जो जवान है वो सहयोग करते हैं। फिर हमें पता चला कि हमारा भारतीय विदेश मंत्रालय का इसमें सहयोग रहता है, और साथ ही दोस्तों हमें पता चला कि कुमाऊं मंडल विकास निगम इसमें सहयोग करता है, तब जाकर कैलाश मानसरोवर की यात्राएं जो यात्री जाते हैं उनकी पूरी होती है। कि आप जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं तो आप अल्मोड़ा से जब जाएंगे तो किन किन रास्तों से होकर आप अल्मोड़ा से एंटर करते हैं दोस्तों, तो हमारा सबसे पहले हम कौसानी, और कौसानी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि ये स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गांधी जी ने इसको स्विट्जरलैंड कहा है। तो अल्मोड़ा से कौसानी डोडीहाट होते हुए आप धारचूला पहुंच जाते हैं, और धारचूला से दोस्तों आप पहुंचते हैं तवा घाट, और तवा घाट से आप जो लिपू लेक जो हमारा दर्रा है दोस्तों, इससे पहुंच जाते हैं आप तिब्बत, यानी आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। तो कौसानी यानी अल्मोड़ा में जो हमारा कौसानी स्थान है, तो कौसानी से दोस्तों हमें डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंच जाना है, और धारचूला से दोस्तों हम तवा घाट और लिपू लेक जो हमारा दर्रा है उससे होते हुए दोस्तों हम तिब्बत में पहुंच जाएंगे, और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हम अपने पूरी कर लेंगे। इस मानसरोवर यात्रा पर जब आप जाते हैं तो कितना समय अवधि लगती है, यानी कितना समय लगता है, ये भी हमसे पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है 40 दिन लगता है। अब दोस्तों 40 दिन आप कैसे याद रखेंगे, तो 40 ये लोग यानी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा पूरी की जाती है, समय अवधि यहाँ पर लगता है, तो वो 40 दिन लगता है। क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अगर आ जाए कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो कैलाश शिखर है, यानी दोस्तों जो पहाड़ पर्वत है, तो उसके बारे में आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस आकार में वो दिखता है, किसके आकार जैसा देखने में लगता है, तो आपको याद रखना है ये शिवलिंग का आकार का है। शिवलिंग का आकार का है दोस्तों। आपको अच्छे से याद रखना है कि हम कैलाश की बात कर रहे हैं, कैलाश पर्वत, तो ये हमें किसकी तरह यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों, बनावट यानी तो शिवलिंग के आकार का है। और दोस्तों जो इसका शिखर बिंदु जो सबसे उच्चतम भाग है, यानी कैलाश पर्वत का दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं ओल्मा पास। ओल्मा पास ये हमें याद रखना है, ओल्मा पास। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए कि जो उच्चतम भाग है इसका, तो इसकी ऊंचाई पर है, ये पूछ लिया जा सकता है। तो हमें याद रखना है 5810 मीटर की ऊंचाई पर इसका शिखर बिंदु है, जिसको हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, ओल्मा पास है। तो हमें क्या पता चला इस क्वेश्चन में कि कैलाश पर्वत यात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो शिखर बिंदु है इसका सबसे ऊपरी भाग है, इसको हम कह रहे हैं दोस्तों आपका ओल्मा पास। अब ओल्मा पास की जब ऊंचाई पूछ ली जाएगी तो हमें याद रखना है 5810 मीटर इसकी ऊंचाई है शिखर बिंदु की। कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की जो दूरी है, यानी कैलाश पर्वत के चारों ओर या आप जब चक्कर लगाते हैं दोस्तों, तो उसकी जो घूमने की या चक्कर लगाने की दूरी यहाँ पर बताई गई है, वो कितनी बैठ रही है, 51 किलोमीटर की गोलाई में है। तो हमें क्या पता चला दोस्तों कि कैलाश पर्वत की जो गोलाई में दूरी है वो 51 किलोमीटर है, 51। ये हमें याद रखना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हम दूसरे रास्ते के बारे में पूछ लिया जाए तो दूसरा रास्ता कौन सा है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा रास्ता याद रखना है वो ये रखना है कि हम मुनस्यारी स्थान से, मुनस्यारी के जौहर घाटी और वहीं चमोली के नीति दर्रा से भी हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव कौन सा है, यानी राज्य में दोस्तों जो अंतिम स्थान है वो कौन सा है, हमें याद रखना है दोस्तों, ये हमारा नवी डांग है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव दोस्तों हमारा नवी डांग है। तो नवी डांग जो स्थान है, शब्द ये आपको याद रखना है, ये हमारे राज्य का दोस्तों अंतिम पड़ाव। 1881 ईस्वी में लिपू लेक दर्रे के माध्यम से चीन सरकार से सहमति बनी थी। यानी जो हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर दोस्तों जाते हैं लिपू लेक दर्रे का इस्तेमाल कर तो यहाँ पर दोस्तों जो चीन सरकार से हमारी सहमति बनी थी, तो उसकी सन हमें याद रखनी है 1881 में दोस्तों चीन सरकार से सहमति बनी थी, बातचीत हुई थी कि आप इस्तेमाल करके, आप ये प्रयोग करके यहाँ पर जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। ये हमें याद रखना है दोस्तों 1881 में, इसकी सन याद रखनी है। चीन सरकार से सहमति कब बनी, 4 ऑप्शन आपको देंगे, जिस ऑप्शन में 1881 ईस्वी लिखा होगा
उसी को आपको दोस्तों टिक करना है और आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो सही चला जाएगा और फिर आपको नंबर सही। कैलाश से जो मानसरोवर झील है उसकी दूरी कितनी है दोस्तों? जब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं तो आप कैलाश पर्वत व मानसरोवर झील में दूरी आपसे पूछ ली जा सकती है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो दूरी है वो 32 किलोमीटर है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। तो कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी कितनी है जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 32 यानी 32 किलोमीटर ही आपको बस से आपको याद रखना है। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही, क्योंकि आज की क्लास में हमने ये जान लिया कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है दोस्तों वो किस तरीके से पूरी की जाती है, कौन सा इसमें अंतिम पड़ाव है राज्य का, कौन सा स्थान है दोस्तों, किन दर्रों से होकर हम जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही दोस्तों। तो क्या क्या जाना आज की क्लास में हमने दोस्तों? जैसे हमने ये जाना कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जब पूरी की जाएगी इनमें दोस्तों 3 विभागों का सहयोग रहता है। पहले तो दोस्तों वहाँ के कुमाऊं विकास निगम का सहयोग रह रहा है, फिर हमें पता चल रहा है कि विदेश मंत्रालय का सहयोग है, और फिर दोस्तों हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो ITBP के जवान दोस्तों हैं उनका सहयोग रहता है कि इसको हम मुनस्यारी स्थान से जवाहर घाटी और फिर आपका दोस्तों जो चमोली के नीति दर्रा है वहाँ से होकर भी जा सकते हैं। हमें ये भी पता चला कि राज्य का जो अंतिम पड़ाव है दोस्तों इसमें वो अब हमारा नबी डैम 1881 में दोस्तों चीन सरकार से सहमति बनी थी लिपुलेख दर्रा है दोस्तों और इस यात्रा के लिए। तो हमें ये भी पता चला कि परिक्रमा जो हम करेंगे तो 51 किलोमीटर की दूरी में करेंगे। वहीं दोस्तों हमें ये भी पता चल गया इस क्लास में दोस्तों कि जो कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा पर हम जाते हैं तो समय अवधि 40 दिन की इसमें लगती है, ये हमें याद रखना है। और साथ ही हमें दोस्तों ये भी पता चल गया कि जो इसकी दूरी है यानी कैलाश से और आपके मानसरोवर झील की तो वो 32 किलोमीटर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एंड क्वेश्चन जो कैलाश मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से जुड़े हुए हैं दोस्तों वो आज की क्लास में हमने जाना है। तो आपको याद ये रखना है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ताकि अच्छे से उनको भी जानकारी हो जाए। नमस्कार।